चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आपका सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ मैं न्यूमेरिकल बेस पे, ठीक है। यह जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल को टफ टू टफ ले जाऊंगा। जितना बोर्ड परीक्षा में अभी तक पूछा गया है उसको नहीं, उसके अपर लेवल मतलब बहुत ही हाई, समझ रहे हो। अभी बस स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पहुंचेंगे उस मुकाम पर जहां पे बोर्ड परीक्षा नहीं पहुंच पाया, ठीक है। चलो आज बाकी बातें बाद में करेंगे, बाकी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलो देखते हैं भैया। मैंने एक साइड पूरे फार्मूले लिख दिए हैं क्योंकि आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ उस टॉपिक का नाम है वैद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र के न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं। तो उसके पूरे फार्मूले मैंने लिख दिए। बेसिकली जितने अभी बेसिक इस वीडियो में जितने मैं जिस टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा उस टाइप के पूरे फार्मूले लिखे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। जब इतनी बात हो गई तो ये भी एक फार्मूला है। तो यदि मैं बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्षता वैद्युतशीलता क्या होगी। भैया फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी। भैया यदि मैं बात करूं न्यूमेरिकल में परावैद्युतांक, किसकी बात, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक मैंने वीडियो में बताया है, पहली वीडियो आप देखोगे तो उसमें पता चलेगा। परावैद्युतांक को कहते हैं के, क्या कहते हैं, के, ठीक है। तो के का मान कितना दिया गया है, के का मान दिया है 81.0, जीरो का मैथ तो है नहीं तो 81 लिख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। फिर बोल रहा है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। यदि मैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता की बात करूं, किसकी बात करूं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो भैया मैंने कहा था वैद्युतशीलता दो प्रकार की, वैद्युतशीलता दो प्रकार की। एक एप्सिलॉन नॉट वाली होती है। एप्सिलॉन नॉट वाली का मतलब होता है निर्वात के सापेक्ष, जिसका मान पर्टिकुलर हमें याद होना चाहिए कि 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। निरपेक्ष वैद्युतशीलता केवल एप्सिलॉन होता है। क्या होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता केवल एप्सिलॉन होता है। मतलब वैद्युतशीलता है दो प्रकार की, एक निर्वात की, दूसरी माध्यम की। तो यहां पे माध्यम की बात कर रहा है, निरपेक्ष वैद्युत मतलब माध्यम, वायु के सापेक्ष। तो हमें एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना है। ऐसा कोई फार्मूला ढूंढ लो इन सभी में जिसमें के आए, एप्सिलॉन आए और एप्सिलॉन नॉट आए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एंड के। देखो के बराबर में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बोलो, चलो। जब इतनी बात आ गई तो हमने कहीं ना कहीं फार्मूले बेस पे काम करना स्टार्ट किया। फार्मूला जैसा कि हम देख रहे थे कि फार्मूला था के बराबर में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देन यदि यहां पे थोड़ी सी कंडीशन को फॉलो किया गया तो देखा गया कि एप्सिलॉन बराबर में के गुणे में एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं। तो एप्सिलॉन बराबर में 81 के का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान रखो तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 गुणे 10 की घात। तो 8.85 गुणे 10 की घात -12। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, 10 की घात -12। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप पाओगे, मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भैया कहीं ना कहीं यदि पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और मल्टीप्लाई कराया तो हमने पाया, इसको ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ऊपर लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराया तो मैंने पाया 885 गुणे 8×5 की 0, 64 4 68 कैरी 6, 8 का गुणा 8 से कराया 64 और 70, ठीक है। क्या हुआ, जब 8 का गुणा 8 से कराया तो 64 और हमारे पास कैरी कितनी थी, अरे यार गड़बड़ हो रहा है,
फिर से कर लेते हैं। 1 का गुणा कराया तो वही आ गया। फिर हमने क्या किया, 8 का गुणा, 8 पंच 40 की 0 हासिल 4, 8 चौक 64, 64 4 68, 68 की 8 कैरी 6, 80 64, 64 और 6 हो गया कितना 70। ठीक है, जब कैलकुलेट किया तो कहीं ना कहीं पाया 5 8 16 1 7, तो कितना आ गया 71,058, तो इतना आ गया गुणा करने में 71 58 5, यही आया था ना। चलो जब इतना आ गया तो गुणे बटे 100 था, देखो बटे 100 था, गुणे 10 की घात माइनस का 12 था। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं। यदि हम कह सकें कि भैया इसमें पॉइंट ऊपर पहुंचाओगे तो आप पाओगे 716 गुणे में 10, 716 पॉइंट में 85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। फिजिक्स रूल लगाना, फिजिक्स रूल ये कहता है कि यदि कभी भी हम कोई भी न्यूमेरिकल बेस पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव जब आप लाओगे तो इसको नीचे बिगाड़ के बताता हूँ कि एक अंक के बाद जब दशमलव लाए तो हमने कहा कि भैया एप्सिलॉन बराबर निकल आएगा 7.1685 गुणे 10 की घात माइनस का 10। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बात आ रही। 100 का गुणा 100 का भाग करोगे तो कहीं ना कहीं इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये आपका मान निकला, और भैया मान निकला तो लेकिन मात्रक नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन वहीं से रॉन्ग। भाई साहब आपके न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं आपका ये टारगेट होता है कि आप किसी भी वैल्यू को निकालें और उसका मात्रक लिखें। यदि मात्रक नहीं लिखा तो भाई साहब आप ये समझ लो खेल तो रहे हो न्यूमेरिकल के साथ, नगर यदि न्यूमेरिकल के साथ आप खेल तो रहे हो लेकिन फिर उस हिसाब से नहीं खेल लो जिस हिसाब से न्यूमेरिकल के साथ खेला जाता है। कहीं ना कहीं मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो जब मात्रक लिखते हैं तो मात्रक पाया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये हमारा मात्रक हो गया। ठीक है, यही हमारा एप्सिलॉन का मान निकला। यही है माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको एक ये भी फंडा बोल सकते हो 7.17 गुणे 10 की घात माइनस का 10। ये भी गलत नहीं होगा, बुक में यही सब है। ठीक है, नोट कर लो। अगले न्यूमेरिकल में आते हैं। चलिए भैया इस न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है, समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन टाइप से पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र। क्या? एक अल्फा कण 15 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगे वैद्युत बल का मान ज्ञात करना, मतलब गणना करनी। समझते भी है, बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है भैया। कहीं ना कहीं यदि इसको समझने का प्रयास करोगे तो बहुत इजी भी होगा और समझोगे तो बहुत अपर लेवल पे भी जाएगा क्योंकि अल्फा कण जुड़ गया और पूरा काम अल्फा ही कण करेगा। देखिए यदि मैं बात करूं, बोल रहा है कि न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा, न्यूटन पर कूलम की यदि मैं बात करूं तो देखना F/Q न्यूटन पर कूलम मतलब E का मतलब होता है क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात E का मान कितना दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। वैद्युत बल की गणना मतलब F फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा कण है। कौन सा कण? अल्फा कण। यदि अल्फा कण है तो अल्फा कण होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम कण। और अल्फा कण यदि हीलियम कण है तो भैया अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और यदि 2 प्रोटॉन है दैट इज 2 प्रोटॉन का मतलब ये नंबर दिया है। क्या दिया है? नंबर दिया है। अल्फा कण पर हमें चार्ज पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यदि अल्फा कण पर हमें चार्ज ज्ञात करना है तो एक ऐसा फंडा ढूंढ के लाओ जिसमें आवेश का मान फाइंड हो जाए।
मतलब एनी, और ई का मान जानते हैं, नंबर ऑफ अल्फा कण हमें पता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने कहा भैया, इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने कहा कि भैया Q बराबर एनी लगाया, देन Q इक्वल टू एन का मान 2, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, देन 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम, देन Q। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, जब इतनी बात आ गई तो हमें एक फार्मूला ऐसा लगाएंगे जिसमें QI, EI और FI, QI, EI, FI, QI, EI, FI, E बराबर F अपॉन Q। चलो, जब लगाया फार्मूला E बराबर में F अपॉन में Q, तो F बराबर में E इंटू में Q। कोई दिक्कत हो तो बोलो। Q का मान और E का मान, E का मान 5 गुणे 10 की घात 4, Q का मान 3.2 गुणे में 10 की घात माइनस का 19। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं दिक्कत, सब वैल्यू रखी है। चलो, जब इतनी बात हो गई, 5 का गुणा इसके साथ कराओ तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 1 पॉइंट डिजिट। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो आधार समान है, घातें जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 10 की घात माइनस का 15। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम रूल कहता है कि भैया एक डिजिट के बाद दशमलव होना चाहिए। जब लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप पाओगे इसका मान कितना, कहीं ना कहीं इसका मान निकलेगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 14 न्यूटन। ये वैद्युत बल एंड फोर्स का मान निकला। किसका मान निकला? फोर्स का। कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। बोल रहा था एक अल्फा कण 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र स्थित है। ठीक, उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करना, अर्थात ई का दिया गया था। अल्फा कण बोला तो अल्फा कण पर प्रोटॉन 2 होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ 2, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ 2 दिया है। Q का मान निकालो, n इक्वल टू एनी लगा दिया, Q इक्वल टू एनी, n का मान 2, E का मान रखा, मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया 3.2 इंटू 10 की घात माइनस का 19। Q का मान रखा इस वाले फार्मूले में, Q का E का मान रखा तो F का मान निकल के आया कितना? F का मान निकल गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चल अगले न्यूमेरिकल में बात करेंगे। चलिए भाई, ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें बहुत तगड़ा न्यूमेरिकल है, यदि समझोगे तो बहुत सिंपल भी होगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी है। चलो देखते हैं भाई। जैसा कि बोल रहा है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रोकूलम तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है। चलो फिर से बात करेंगे, न्यूमेरिकल को दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है एक प्लस का 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलम 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। करो, यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट इंटू मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है। ठीक, पॉइंट बोल रहा है ए नंबर, बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करो, मतलब P। वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल मतलब टाउ। यहां बात क्लियर हो? कोई दिक्कत हो बोलो। जब अधिकतम की बात करें तो भैया आंखें बंद कर लेना और बोलना थीटा बराबर 90। जब अधिकतम की बात करें तो कहीं ना कहीं आप आंखें बंद करके दिल की अंतरात्मा से बोलना 90। कितना कोण? 90 डिग्री कोण। चल अब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमने भाषा पढ़ी उस भाषा के अनुसार हम डायग्राम को अपने माइंड एंड कॉपी में रिकवर करते हैं। देखो, यदि मैं बात कर रहा हूं कि एक प्लस का 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 1 माइक्रोकूलम 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, मतलब दूरी पे है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, दूरी पे है, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, अच्छा Q का मान कितना है? 1 माइक्रोकूलम
तो इसको कूलाम में चेंज किया तो 10 की घात माइनस 6 गुणे 1 बोल सकते हो कूलाम। चलो इतनी बात हो गई। तो हमने कहा दूरी मतलब 2L, टोटल 2L का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, देन बोलते हैं कि भैया 2 सेंटीमीटर, देन कन्वर्ट ऑफ मीटर एंड बोल सकते हो 2/100 मीटर। कोई दिक्कत हो तो बोलो नहीं। जब इतनी बात आ गई तो हमें बोल रहा है P, एक ऐसा फार्मूला ढूंढ के लाओ इन सभी में देखो जिसमें Q आए, 2L आए और P आए। तो हमने देखा P 2LQ है। चलो P का फार्मूला लगाया तो P बराबर हमने फार्मूला देखा कि P बराबर में होता है 2L इंटू में Q लिखा है। चलो 2L का मान 2 बटे में 100 इंटू में Q का मान 10 की घात माइनस 6। जब इसको कैलकुलेट किया तो हमने पाया भैया P बराबर वैल्यू निकल के आई, P बराबर वैल्यू निकल के आई 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8, कितना माइनस का 8, माइनस 8। P का मात्रक लिखा। P का मात्रक मैं जानता हूं कि कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। ये हमने मात्रक निकाला। उसके बाद बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल, दैट इज हमने जब बात की थी कि वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल की बात कर रहा है तो E का मान दिया होगा। E का मान जैसा बोला है कि वोल्ट पर मीटर वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। जब रखा है तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि भैया वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना है? E का मान दिया है 1 गुणे 10 की घात में 5। कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी वैल्यू दी गई है वोल्ट बटे में मीटर, कोई दिक्कत नहीं। E का मान P का निकाला कितना? 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8 कूलाम इंटू मीटर। P का मान निकाला, थीटा अधिकतम पे 90 डिग्री। टाउ का ऐसा फार्मूला देखो जिसमें P आता है, E आता है और थीटा पे बात हो। P आता है, E आता है, साइन थीटा देन इज इक्वल टू टाउ। कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी बात कंफर्म हो गई तो हमने कहा भैया फार्मूला होता है टाउ बराबर में PE साइन थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जब इतनी बात आई कंफर्म हुई तो हमने P का मान रखा। P का मान निकाला था 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8। E का मान दिया है 1 गुणे 10 की घात 5। साइन 90 का मान होता है थीटा, रखोगे साइन 90 इक्वल टू 1 तो 1 डायरेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैलकुलेट जब इसको किया तो टाउ बराबर आपने पाया, टाउ बराबर जब कैलकुलेट किया, इसको बिगाड़ देते हैं। जब कैलकुलेट किया तो आपने टाउ बराबर पाया कि भैया टाउ बराबर वैल्यू निकल के आई 2 गुणे 10 की घात माइनस का 3 एंड टाउ के मात्रक की बात करूं तो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू में मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। बहुत कहीं ना कहीं बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। बेसिस पे यदि मैं बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं बेस निकल के ये आया। इसमें 2 चीजें पूछी गई और देखने को ये मिला कि भैया अधिकतम की बात कर रहा है तो अधिकतम पे हमेशा जो एंगल की बात होगी वो 90 होगा। क्या होगा? 90। बल की बात की तो हमें पता चल गया टाउ है। आघूर्ण की बात की तो हमने कहा P है। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। बोला है 18 कूलाम तथा 20 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। देखो 18 कूलाम, ठीक है, क्या 18 कूलाम तथा 20 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे? 0.1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कोई दिक्कत हो तो बोलो। 0.1 सेंटीमीटर की क्या है? दूरी पे है। मतलब चलो जब इतनी बात क्लियर होगी तो बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल, मतलब बल का मान ज्ञात करना, दैट इज फोर्स ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? फोर्स ज्ञात करना है। चलो एक ऐसे पहले तो हम इसको बोल देंगे ये Q1 दिया है, ये Q2 दिया है, ये दूरी दी है मतलब R। एक ऐसा फार्मूला इन सभी में खोज मारो जिसमें Q1 आए, Q2 आए, R आए और F आए। देखो F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। चल जब इतनी बात हो गई तो हमने कहा F बराबर फार्मूला बना 1 बाई, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई की बात क्या होती है? 9 गुणे 10 की घात 9 Q1
Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो हमने कहा भैया 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 8 कूलम, मतलब 18 कूलम 18, और यदि 20 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करोगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस का 6 गुणे 10 की घात माइनस का 6 अपॉन में आर स्क्वायर मतलब 0.1, और 0.1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1/100, और 100 जाएगा ऊपर, 100 जाएगा क्या ऊपर। जब 100 गया ऊपर तो आपने पाया भैया, आपने पाया कि 9 गुणे 18 गुणे में 2 मतलब 20, और 100 ऊपर गया तो 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस का 6। कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो, ये एक बराबर वैल्यू निकालनी है। ठीक, जब इतनी बात हो गई तो हमने कहा, मेरी एक बात पे ध्यान देना, हमने कहा कि भैया आप बोल सकते हो क्या, आप ये बोल सकते हो कि भैया हमने कहा कि आप बराबर में 9 का गुणा 18 से कराया, जब 9